सबसे पहले मैं तो पत्रकार भाई और यहाँ पे आए अतिथिगण का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और सरोजनी बहुउद्देश्य संस्था का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि गरीब बच्चों को शिक्षा, वो भी हम मुफ्त शिक्षा दे सके और उन बच्चों को हम साथ ही साथ रोजगार दे सके, ये हमारी मंशा है। और साथ ही साथ हमारे मित्र चंद्रशेखर जी अरगुल्लेवाल, इनके साथ मिलकर शिक्षा को हम एक अच्छे स्तर पर लेकर जाकर हर एक गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे। सर, शिक्षा की बात की जाए तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं और प्राइवेट में काफ़ी सारा इन्हें ये बजट भी ज़्यादा ये होता है कि एक आम नागरिक भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। शिक्षा का काफ़ी अभाव देखा गया है। इस बारे में आपकी संस्था का क्या विचार है, आपका क्या विचार है? इस शिक्षा को हम सर, जो अभी सबसे ज़्यादा स्तर पे फीस ले रहे हैं प्राइवेट में, ठीक है, तो इस चीज़ को हम बहुत कम दर में बच्चों को 50-100 रुपये में जो शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं हम, कम से कम इसमें शिक्षा, क्योंकि हमारा मिशन ही ये है, हर घर शिक्षा, घर घर शिक्षा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा, लेकिन हमारा मकसद एक ही रहेगा कि हम बच्चों तक पहुंच सके, हर घर में शिक्षा जा सके, उन बेसहारा बच्चों को हम शिक्षित कर सके जो शिक्षा से वंचित है। और ऑनलाइन क्लासेस जो रहेगी उसकी क्या वेबसाइट रहेगी, किस प्रकार से वो रहेगा? वेबसाइट एक ही बाकी के रहेगी, जो जो बच्चे हैं, वो किस प्रकार आपसे जुड़ पाएंगे? वेबसाइट एक ही रहेगी, सरोजनी बहुउद्देश्य संस्था के नाम से रहेगी, सरोजनी फाउंडेशन के नाम से रहेगी। बच्चे उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और उस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ, आज जो हमारे यहाँ अतिथिगण थे, महेंद्र जी बुढ़ानी और हमारी माता जी श्रीमती ज्योति खोपरागड़े, इनके हाथों आज इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। और इस अवसर पे मुझे बहुत बोलकर अच्छा लग रहा है कि साथ साथ मेरे जुड़कर चंद्रशेखर जी अरगुल्लेवाल, जो सीआईएसएफ में जवान थे, ठीक है, और उनके साथ आगे हमें कार्य करने का भी मौका मिला है। और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, शिक्षा को बहुत आगे स्तर पर बढ़ा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार बुटानी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष कामठी कंटोनमेंट कामठी। मेरे विचार है ये है कि यहाँ पर ये जो इन्होंने बहुउद्देशीय सरोजनी बहुउद्देशीय संस्था ने इन्होंने ये जो कार्य किया है, ये एक तो बहुत सराहनीय है। आज की डेट में सबसे महंगा शिक्षा है, सबसे महंगी शिक्षा है। और दूसरा मेडिकल, जो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और गरीब जो बच्चे हैं वो अफोर्ड तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए इन्होंने जो यहाँ पर ये जो संस्था खोली है, और यहाँ पर ये जो गरीब बच्चों को मदद कर रहे हैं, गरीब हो या किसी भी कास्ट का हो, किसी भी स्टेटस का बच्चा हो, वो यहाँ आके अपनी स्टडी कर सकता है, पूछ सकता है, कोई उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रॉब्लम यहाँ पर आकर सॉल्व कर सकता है। और ये सबसे सराहनीय काम है। उनका मुद्दा रहेगा यदि घर घर जाके ये अपनी शिक्षा का प्रचार करें, या जैसे पॉम्पलेट वगैरह बनते हैं, पॉम्पलेट के साथ में भी, उसके साथ में भी ये लोग अपना प्रचार कर सकते हैं, और पेपर में भी देके और अपने वेबसाइट के थ्रू भी ये अपना शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चंद्रशेखर अरगुल्लेवाल, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हवलदार सीआईएसएफ वीआईपी सिक्योरिटी एवं तेजस बहुउद्देशीय संस्था का संस्थापक अध्यक्ष। सरोजनी बहुउद्देशीय संस्था के प्रांगण में आप सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि तेजस बहुउद्देशीय संस्था लगातार पिछले 5 वर्षों से गरीब युवाओं के लिए, मैं खुद मेरी ओर से एक प्रयास करके आपको बता दूं कि इन 5 वर्षों में 48 बच्चों ने जो है केंद्रीय बल में भर्ती के लिए सफलता प्राप्त की है। और उसके साथ में मेरी जो बच्ची है तानिया अरगुल्लेवाल जी, और मेरा जो पुत्र है लड़का तेजस अरगुल्लेवाल, उन बच्चों को अगर मेरे पास समय नहीं आ रहा तो वो भी उन बच्चों को पढ़ाता है। और आज ये हमारी जो सरोजनी बहुउद्देशीय संस्था की जो दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक संस्था पैरेलल में खड़े हो गए, कि मैं चाहता हूँ कि तेजस बहुउद्देशीय जैसी संस्था जो है 50 खड़ी हो। और आपने जो रोहन जी से जो क्वेश्चन किया था कि जो गवर्नमेंट ने जो है सरकारी स्कूलें ख़त्म करी है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इतिहास बनता है, अगर कोई चीज़ बंद होती है तो उसको खोलने वाले भी तैयार हो जाते हैं। और हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ, हम बच्चों से किसी तरह का भी कोई शुल्क नहीं लेते। और रोहन जी ने जो आपको बात कहा है कि हम बहुत कम पैसे में इसको शुरू करेंगे, मैं बता दूं आपको, हम वो पैसा भी उन बच्चों से नहीं लेंगे। अगर जिसकी इच्छा हो हमारे पास आके शिक्षा लेने की, हम उनसे वो भी शुल्क नहीं लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि महेंद्र जी भूटानी है, मेरे पिता तुल्य है, और माननीय प्रसन्न डागोरे सर है। ये जो लोग हैं ना, ये
हमें खुद पैसा डोनेट करते हैं कि आप काम करो, हम आपके साथ में खड़े। तो हम इस स्तर पे काम करेंगे कि आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर में 140 करोड़ जनता है। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि 80 करोड़ लोगों को सिर्फ गरीब रखा जाए और शिक्षा से वंचित रखा जाए, सरकारी स्कूलें बंद करके, ताकि उनका वोट का लाभ उनको मिल सके। और अब उस लाभी को हम तोड़ेंगे। उस लाभी को, ये एक सैनिक का वचन है, सैनिक जब भर्ती होता है तो लोहे के चने चबाना पड़ता है और अंतिम सांस तक वो सैनिक ही रहता देश का। उनकी लाभी को हम तोड़ेंगे। हम बच्चों को फ्री में शिक्षा दे करके हम उस स्तर पर पहुंचाएंगे। ये मेरा इस सभी मानने वालों के सामने मैं आपको वचन देता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी और संस्था हमसे जुड़े जिनको अच्छा एजुकेशन चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बच्चे पढ़ने में सक्षम है और नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, हम उन्हें हर चीज़ अपने माध्यम से मुहैया कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उनका एक अच्छा वेल एजुकेशन हो और अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए हो। क्योंकि अगर वो हमारे समक्ष विद्या लेकर के, अगर शिक्षा प्राप्त करके अगर अच्छे पद पे जाते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि भाई हमें और इसको और बढ़ावा देना है और बड़ा करना है। अगर वो हमें डोनेट करेंगे तो हम इसको और एक विकराल रूप पूरे भारत में नहीं, हम पूरे विश्व में ले जाएंगे इस संस्था को। नेगी जी, आप देख रहे हैं कि लगातार संस्था जुड़ने की बात कैसी है कि मैं आपको गिनती नहीं बता सकता कि हमारे पास में कितने ऐसे युवा जो है शिक्षा के लिए तैयार है करके। अभी आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है, हम वचन नहीं देते आपको।